गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द जेड एग्जाम। आज है 6 अक्टूबर। बुलेट करंट अफेयर्स इंडिया के नंबर चैनल 6 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे सारे इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हर क्वेश्चन के साथ फैक्ट बताऊंगा। हर फैक्ट को आप नोट करते चलिएगा, जो कि परीक्षा दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमटीएस के पेपर चल रहे हैं, उसमें आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कल जो पेपर हुआ था उसका मैं एनालिसिस करूंगा आज शाम को, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर क्वेश्चन उसमें मिले थे। 4 क्वेश्चन इसमें आ गया था जो मैं पढ़ाया था, सेम क्वेश्चन। तो हर चीज़ को नोट करते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। आज का मोटिवेशन कोट कर क्या है? अपने लक्ष्य के साथ उठो, अपने लक्ष्य के साथ ही सोने जाओ और अपने लक्ष्य के साथ ही तैसे और तौरो और अपने लक्ष्य में ही डूब जाओ। मतलब ये है कि हर टाइम अपने लक्ष्य के पीछे ही भागो। मतलब जो आप टारगेट बना लिए हैं उसी को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं, इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। चलिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। रोज मॉर्निंग उठकर एक गोल सेट करिए, उस गोल को अचीव करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए, लाइफ आपकी ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। बुलेट क्वेश्चन बाय जेड एग्जाम 6 अक्टूबर 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं एक अच्छे दिन की शुरुआत एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन, किसने जल जीवन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन का कोष लॉन्च किया है? तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, पीएम नरेंद्र मोदी ने। पीएम नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष लॉन्च किया है। इस नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, जो कि इस पे बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। अब क्या जानकारी दी जाएगी उसके बारे में बताता हूँ मैं। देखिए, भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2021 को जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष को 2019 में लॉन्च किया है। प्रमुख जल जीवन मिशन एक हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है। इसके बारे में, जल के बारे में जागरूकता फैलाना, अवेयरनेस फैलाना, ये सारी जानकारी उस ऐप पे आपको मिलेगी। तो बात है नरेंद्र मोदी की, तो ये हमारे फिगर में दिख रहे हैं, यही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी क्या कहा जाता है? योजना मंत्री भी कहा जाता है। तो इसे भी कहीं लिख लीजिए, योजना मंत्री हमारे कौन है? तो नरेंद्र मोदी। ठीक है। एक और चीज, नीति आयोग के अध्यक्ष, नीति आयोग के नेशनल इंस्टीट्यूट वाला, ठीक है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष भी कौन है? नरेंद्र मोदी। तो इन्हें भी आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं। जानते हैं हमारे देश से क्या है? प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी। चलिए, विश्व पर्यावास दिवस कब मनाया जाता है? ये सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 6 अक्टूबर को। हर साल 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 6 अक्टूबर 2014 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। संयुक्त राष्ट्र ने हर वर्ष अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस नामित किया है। वर्ष 2014 के विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था? वोइसेस फ्रॉम द स्लम है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस हर साल एक नया विषय चुनता है, जिसके रूप में वो क्या करता है? लॉन्च भी करता है। तो इस साल का विषय क्या है, मैं शाम तक आपको वीडियो में या टेलीग्राम चैनल पे इसका प्रिंट आउट दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, विषय जरूर पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ वेब पोर्टल लॉन्च किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार ने। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था और सामूहिक भागीदारी के माध्यम से सतत विकास के लिए सहयोग बढ़ाने हेतु वेस्ट टू हेल्थ नामक एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। अब बात यह है भारत सरकार की, यानी भारत की, तो भारत के बारे में पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। अब वर्ल्ड के नक्शे में देखिए, ये रहा आपका भारत। अब भारत की स्थिति हम जान लेते हैं कि भारत की स्थिति आखिर क्या है। तो भारत यानी क्या है? जो ग्लोब है, ग्लोब क्या है? थोड़ा सा 33 सही 1/2 अंश पे क्या हुआ है? झुका हुआ है। तो देखिए, अगर ये हम पूरा ग्लोब ये मानते हैं, ये पूरा ग्लोब, देखिए ये पूरा ग्लोब है, ठीक है। तो इसको किसने बनाया है? तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो वीडियो को लास्ट तक बन रही है, बार लास्ट में बताऊंगा किसने बनाया है। पहले जरूरी बात है उसको जानना चाहिए। इस पे 3 इमेजिनरी लाइन खींची गई है, ठीक है। तो देखिए, ऐसे खींचा गया है एक,
ठीक है, मतलब देखिए ये नहीं रहेगा, 1 मिनट रुकिए, देखिए इस पर 3 इमेजिनरी लाइन खींची गई है। कौन कौन से, देखिए पहला आता है, देखिए ये वाला जो लाइन है, ये वाला, तो ये क्या है आपका, इक्वेटर है, यानी भूमध्य रेखा है। कौन है, भूमध्य रेखा, ठीक है। और इस पे क्या है, एक दूसरा है, ये आपका देखिए ये वाली जो रेखा है, ये वाली देखिए, ये है आपका ट्रैपिक ऑफ कैंसर, ट्रैपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा। कौन सा, कर्क रेखा। और नीचे आपका है, देखिए ये वाला हिस्सा है, ये वाला है आपका, ये वाला आपका है ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये क्या है, ट्रैपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो 3 रेखाएं हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से कौन सी होकर रेखा गुजरती है, तो भारत से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो ये हमारा भारत है, तो इससे कर्क रेखा गुजरती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि भारत के कर्क रेखा मतलब कितने राज्यों से गुजरती है, तो यहाँ से आप आंसर देंगे 8 राज्यों से। और वो 8 राज्य कौन कौन है, तो इसे टिक नोट कर लीजिए, मित्र, पर, गमछा, झार, मतलब मित्र पर मिजोरम, मतलब त्रिपुरा, ये प है, फिर मित्र पर हो जाएगा ये आर से राजस्थान, मित्र पर, ग से गुजरात, मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झारखंड, और र से राजस्थान। इतने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये तरीका है याद करने का, आप इसको अलग कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। पैगंबर मोहम्मद का कार्टून बनाकर विवादों में आए वीडियो कार्टूनिस्ट का सड़क हादसे में निधन हो गया है, उनका क्या नाम है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, लार्स बिक्स। लार्स बिक्स। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, किसने पनडुब्बी से जिरकान हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर ए, रसिया ने। अब बताइए, अभी तक तो क्या जहाज़ों से और मतलब बहुत सारी चीज़ों से लॉन्च किया जाता है, अब ये पनडुब्बी से कैसे लॉन्च किए हैं ये भगवान ही जाने। लेकिन रसिया है, बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, देश है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो रसिया के बारे में पूरा जानकारी हम ले लेते हैं। देखिए ये रहा, पहले फिगर में देख लेते हैं रसिया कहाँ पे है। तो ये रहा आपका रसिया, ये वर्ल्ड का नक्शा है, ये है आपका रसिया। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले स्थान पे कौन है, तो रसिया ही है। ठीक है, कौन है, रसिया है। और रसिया की राजधानी यानी कैपिटल हम जान लेते हैं, रसिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, कैपिटल कहाँ हो जाएगी, मॉस्को। तो इसको भी नोट कर लीजिए, रसिया की कैपिटल हो जाएगी मॉस्को। ठीक है, और चीज़ जानते हैं सबसे बड़ा नगर कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा नगर मॉस्को ही हो जाएगा रसिया का। तो रसिया के बारे में जितना सारी जानकारी है सब हम देख लेते हैं। और फिर गवर्नमेंट राष्ट्रपति कौन रहेंगे, प्रेसिडेंट की बात आ जाएगी, प्रेसिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। कौन जाएंगे, व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री कौन जाएंगे, यानी पीएम हो जाएंगे कौन, दिमित्री मेदवेदेव। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सारी बातें हैं रसिया के बारे में। तो ये रसिया के बारे में आप सारा चीज़ आप अलग से नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, किसने चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार ने। प्रतिष्ठित भारतीय कॉमिक्स बुक कार्टून चरित्र चाचा चौधरी, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज काम करता है, को केंद्र प्रायोजित नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभांकर घोषित किया गया। ये है चाचा चौधरी, देख रहे हैं, इनके कॉमिक्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, केंद्रीय मंत्री किसने सुदर्शन भारत उपक्रम को हरी झंडी दिखाई है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह केंद्रीय मंत्री हैं। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये कुछ अलग है, कहीं से और से प्रिंट हो गया है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिए अमित शाह क्या है, हमारे गृह मंत्री। क्या है, गृह मंत्री। तो पूछा जाता है गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह। फिर से रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह। रक्षा से राजनाथ, ऐसे याद करिए, राजनाथ सिंह। और
वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। किसने चाचा चौधरी को नमामि गंगे मिशन का अधिकारी शुभारंभ लॉन्च किया? ये भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है, मिस्टेक हो गया है प्रिंट करने में। आगे बढ़ते हैं, चलिए। जेड एग्जाम आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ रूप में बहुत बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं। तापमान स्पर्श को महसूस करने की प्रणाली खोजने वाले किन्हीं 2 शोधकर्ताओं को नोबेल पुरस्कार का साझा विजेता चुना गया है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, डेविड जूलियस आर्डेम पेटापाउटियन ना। दो व्यक्ति हैं, कौन? डेविड जूलियस और दूसरे आर्डेम पेटापाउटियाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? सही होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण रिजिजू। किरण रिजिजू कौन है? हमारे खेल मंत्री। फिगर में देख रहे हैं, यही है खेल मंत्री। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने गुजरात के अहमदाबाद में 2 भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है। अब बात है गुजरात की, तो गुजरात के बारे में पूरा डिटेल में जान लेते हैं। तो पहले फिगर में देखते हैं गुजरात कहाँ पे है। ये रहा आपका गुजरात, बिल्कुल लास्ट छोर पे है गुजरात। अब गुजरात की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? तो अलग से लिख लेते हैं। गुजरात की कैपिटल हो जाएगी गांधीनगर। कहाँ हो जाएगा? गांधीनगर। तो इसे भी आप कहीं ना कहीं चिपका लिए। सबसे बड़ा नगर कौन सा हो जाएगा? अहमदाबाद, अहमदाबाद। ठीक है, तो इसे भी नोट कर लीजिए। और बात आई है किसकी? भाषा की। तो यहाँ के गुजराती ही हो जाएगी, भाषा क्या हो जाएगी? गुजराती हो जाएगी। तो इसे भी नोट कर लीजिए। हर चीज़ में देखिए, कोई भी अगर राज्य आता है, स्टेट आता है, तो उससे रिलेटेड जितना भी जानकारी होगा सब मैं आपको बता दूंगा। अब मुख्यमंत्री कौन जाएंगे? सीएम। तो यहाँ लिख लेते हैं सीएम हो जाएंगे आपके भूपेंद्र पटेल। कौन जाएंगे? भूपेंद्र पटेल। और राज्यपाल कौन जाएंगे, यानी गवर्नर कौन जाएंगे? आचार्य देवव्रत। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। तो ये सब जानकारी है किसके बारे में? गुजरात के बारे में, यानी गांधीनगर के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं, इसे आप कहीं ना कहीं चिपका लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष टीम ने किस टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कांस्य पदक जीता है? जैसे होगा ऑप्शन नंबर ए, एशियाई। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया में 0.3 से हारने के बाद कतर में के दोहा में एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत लिया है। तो दक्षिण कोरिया को मैंने बताया था आपको, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया। ठीक है, तो पहले एशियाई देश के बारे में जानते हैं और दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया के बारे में भी अभी जानेंगे। तो देखिए ये रहा, फिगर में देख सकते हैं, ये आपका हिस्सा है एशियाई, मतलब एशिया का। 7 महाद्वीप हैं हमारे, कौन कौन से? एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो लाइन से देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप है, फिर क्या है? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, 3 हो गए। अफ्रीका, एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप पहले दूसरे स्थान पे, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, 4 हो गए। फिर आपका हो जाएगा कौन सा? यूरोप 5, फिर ऑस्ट्रेलिया 6, एक होता है ऑस्ट्रिया महाद्वीप। ठीक है, तो ये 7वां महाद्वीप हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट करिए। बात आई है अभी दक्षिण कोरिया की। तो देखिए ये वाला हिस्सा आपका क्या है? ये वाला हिस्सा आपका है उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। यहाँ पे आपका हिस्सा है दक्षिणी कोरिया का और उत्तरी कोरिया का। तो इनके बीच एक लाइन भी खींची जाती है, तो उसके बारे में मैं आगे मेंशन करूँगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के कैमरन नॉरी को सीधे सेटों में हराकर किसने सेन डिगोगो ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? जैसे इसका ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे के कैस्पर रूड। बात आई है ब्रिटेन की, तो फिगर में हैं ब्रिटेन कहाँ पे। अब ब्रिटेन के बारे में जितनी जानकारी होगी सारी हम लिख लेंगे। ये रहा आपका, देखिए वर्ल्ड का नक्शा। ठीक है, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा। ये रहा आपका यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। ब्रिटेन की कैपिटल कहाँ हो जाएगी? तो अलग से यहाँ पॉइंट करिए, एक कैपिटल हो जाएगी इसकी कहाँ पे? तो लंदन। कहाँ हो जाएगा? लंदन। तो इसे भी आप अलग से नोट करिए। दूसरा पॉइंट क्या है? यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या हो जाएगी? इंग्लिश हो जाएगी, यानी अंग्रेजी हो जाएगी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। और भी चीज़ें जान लेते हैं। प्रधानमंत्री कौन जाएंगे? थेरेसा। पीएम हो जाएंगे यहाँ के
थेरेसा, इसे भी आप नोट कर लीजिए। ये सारी बातें हैं, इसको कहीं ना कहीं आप चिपका लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 26,000 करोड़ रुपए में किस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर ए, एसबी इंडियन एनर्जी का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष की घोषणा की गई है? यह सही होगा ऑप्शन नंबर ए, 2021 की। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2021 में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अडेम पाटेपेरियन को तापमान और स्पर्श करने के लिए, तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। ये दो फिर लोग हैं, इनको यह चीज प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं, कहाँ का एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन हुआ है? जैसे ही ऑप्शन नंबर ए, दुबई। अब बात है दुबई के बारे में पूरा जान लेते हैं। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक संयुक्त अमिताभ के दुबई में किया गया है। दुबई एक्सपो 2020 का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिव द फ्यूचर है। तो बात है दुबई के बारे में जान लेते हैं कि दुबई के बारे में क्या क्या जानकारी है, वो सारी जानकारी हम देख लेते हैं। तो देखिए, ये रहा आपका वर्ल्ड का नक्शा, और ये रहा आपका इंडिया, और ये रहा आपका छोटा सा दुबई। अब देखिए, दुबई संयुक्त राज्य अमिताभ, तो इसके बारे में संस्थापक कौन जाएंगे? अल मकतूम, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, राजकुमार कौन जाएंगे? हमाद बिन मोहम्मद अल मकतूम। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसे भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा के पूर्व महाप्रबंधक को एनबीएफसी का प्रशासक नियुक्त किया है, उनका नाम क्या है? ये सही ऑप्शन नंबर ए, रजनीश शर्मा। आरबीआई का, पहले आरबीआई के बारे में जान लेते हैं पूरा डिटेल में। तो आरबीआई कब गठन हुआ था? 1935 में। कहाँ पर? कोलकाता में। अब इस समय कहाँ पर मुख्यालय है? तो मुंबई है, ठीक है। और चीज़ें जान लेते हैं, आरबीआई के गवर्नर यानी 25वें नंबर पर गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, शक्तिकांत दास। तो इसे भी आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, जेड एग्जाम बैकलेसर डोज फॉर यू, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कहाँ हिमालयन फिल्म फेस्टिवल 2021 का पहला संस्करण लॉन्च हुआ है? आपके सामने है 4 ऑप्शन, सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए। आज टारगेट है 100 लाइक का, तो 100 लाइक जरूर कंप्लीट कर दीजिए। और आपके जीवन संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी टेंशन हो, आप दिए गए व्हाट्सएप में मैसेज छोड़िए, मैं इसका रिप्लाई अवश्य करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।